दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी काम के लिए मुहूर्त तो निकलवाया ही होगा, या आपने देखा होगा कि लोग अक्सर शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। तो आखिर क्या है ये मुहूर्त का चक्कर? क्या वास्तव में मुहूर्त निकलवाना जरूरी है? क्या है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन? तो आज हम इन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी सारे रहस्यों से पर्दा खुलने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि इस विषय को आप गहराई से समझ सकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि लोग किसी न किसी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का फंक्शन हो या गृह प्रवेश हो या बच्चों का मुंडन। एक साधारण व्यक्ति हर शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त निकलवाता है ताकि उसका जो कार्य है वो मंगलमय हो, ताकि उसका जो कार्य हो वो शुभ हो। तो क्या दोस्तों वास्तव में मुहूर्त में कोई बल होता है? क्या वास्तव में इनका प्रभाव पड़ता है? इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुहूर्त है क्या। दोस्तों, मुहूर्त एक तिथि होती है या काम करने का समय जिसमें एक शुभ घड़ी को चुना जाता है, जिस शुभ घड़ी में अगर कार्य किया जाए तो वो कार्य सफल होता है। जैसे कि इसे हम क्रिकेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बॉल कराई गई और आपने बैट से उस बॉल को हिट किया। अब दोस्तों, अगर आप सही समय पर बैट से बॉल को हिट करते हैं तो या तो सिक्सर लगेगा, या तो फोर लगेगा, या तो उसमें रन मिलेंगे। और वहीं दोस्तों, अगर आपने उसे सही समय पर हिट नहीं किया तो वो बॉल आकर सीधे आपके विकेट में लगेगी। तो दोस्तों, ये होती है टाइमिंग। जो आप सही समय पे सही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट कुछ अप्लाई होता है मुहूर्त में। अब दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट का उदाहरण था, तो इसमें इंसान प्रैक्टिस कर 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 इंसान को समझ में आ जाता है कि हमें किस समय पर अपना बैट चलाना है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि मान लीजिए गृह प्रवेश हुआ या कोई ऐसा फंक्शन हुआ, तो उसमें एक आम और नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता कौन सा मुहूर्त या समय उसके लिए परफेक्ट है। तो इसके लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है। उस मुहूर्त में ग्रहों की दिशाएं और ये सब देखकर उसमें एक उचित समय चुना जाता है, जिस समय पे अगर आप गृह प्रवेश करेंगे तो वो अच्छा होगा, लाभदायक होगा। तो दोस्तों चलिए, ये तो था पूरा मुहूर्त के पीछे का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि क्या वास्तव में ये मुहूर्त काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मुहूर्त निकलवाते हैं, क्या वास्तव में वो एक सही टाइमिंग होती है? क्या वास्तव में उसका प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ही शब्द कहना चाहूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो मुहूर्त निकलवाते हैं वो पूरी तरह से रॉन्ग है, फेक है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी लॉजिक है। वास्तव में दोस्तों, मुहूर्त होता क्या था? अगर हम प्राचीन काल में जाएं और इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, मुहूर्त एक बहुत ही अच्छा विज्ञान होता था, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही तिथि और समय का अंदाज़ा लगाते थे। तिथि या समय का अंदाज़ा लगाने से मतलब ये है कि हम उस समय उस कार्य को करने से पहले वेदर को रियलाइज़ करते थे कि उस कार्य को करने के लिए एक सुटेबल वेदर है कि नहीं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती थी, जैसे कि आंधी तूफान, बारिश, इन सब चीज़ों की गणना की जाती थी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक सही समय है कि नहीं। मान लीजिए आप कोई शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस दिन आप ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक सही समय नहीं था वेदर के हिसाब से, तो उस वजह से जो आपका फंक्शन था वो पूरा बर्बाद हो जाता है। आंधी तूफान और बारिश वगैरह, आपने वेदर को रियलाइज़ नहीं किया था कि उस दिन कैसा वेदर होने वाला है, कैसा मौसम होने वाला है, तो इसीलिए उस दिन बारिश हुई और आपका फंक्शन पूरा बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये होता है एक मुहूर्त, जो कि प्राचीन काल में लोग निकलवाया करते थे। उस समय लोगों की गणना इतनी अच्छी होती थी कि वो सूर्य और पृथ्वी के चक्कर को अच्छे से रियलाइज़ करते थे। वो समझते थे कि कब गर्मी आने वाली है, कब ठंडी आने वाली है, कब बरसात शुरू होने वाली है। और अगर कोई ऐसा वेदर है, कोई ऐसा मौसम है, जैसे कि मान लीजिए गर्मी है और गर्मी में अचानक से बारिश होने वाली है, तो इसकी भी गणना वो लोग मौसम के तापमान और हवाओं के जरिए से कर लेते थे कि किस दिन बारिश होने वाली है। विंड मूवमेंट और हवाओं का मोड़ किस तरफ होने वाला है, इसकी एक खास और एक्यूरेट गणना उस समय की जाती थी और वो बिल्कुल परफेक्ट गणना होती थी। जिस दिन बताया जाता था कि बारिश होगी उस दिन बारिश होती थी, जिस दिन बताया जाएगा कि आंधी आएगी उस दिन आंधी आती ही थी। जिस एरिया में बताया जाता था कि बारिश होगी, ज़्यादातर उसी एरिया में बारिश होता था। जैसे कि दोस्तों, थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजी आज हम लोग जान जाते हैं कि किस दिन बारिश होने वाली है, किस दिन आंधी आने वाली है, इसकी एक गणना हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, उस समय लोगों की गणना इतनी एक्यूरेट और परफेक्ट होती थी, तो उनकी जो गणना होती थी वो बिल्कुल मैथमेटिकली होती थी और बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड होती थी। वो जिस टाइम पर जो चीज़ बताते थे उस टाइम पर वो वेदर, वो मौसम वो आता था। वो बाकायदा पृथ्वी और चांद के रोटेशन को एनालिसिस करते थे और उसके हिसाब से ही
समय बताते थे। पर दोस्तों उसको धीरे धीरे इस तरह से मोड़ दिया गया कि वो एक अंधविश्वास बन गया। सगुन अपसगुन, निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर और ना जाने क्या क्या। तो दोस्तों इस चीज़ को अंधविश्वास से आगे जोड़ दिया गया ताकि उससे लोग अच्छी खासी कमाई कर सके अपनी। उससे लोग सगुन अपसगुन और निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर और ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें उसमें जोड़ दी गई, जिससे कि लोगों ने उससे डरने लगे और लोग इसको फॉलो करने लगे। पर दोस्तों ये इसका कोई भी असर नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज जो मुहूर्त निकलवाने का समय ये पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों इस चीज़ को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से समझाना चाहूँगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ ईरान का, जिसका नाम था शाह अब्बास। वो एक बार पेड़ लगवाने जा रहा था अपने बगीचे में। तो दोस्तों जो शाह अब्बास था वो बहुत ही ज़्यादा शायद में बिलीव करता था। शायद यानी मुहूर्त। तो उसका बहुत ही ज़्यादा शायद में बिलीव था। तो उसने एक शायद निकालने वालों को बुलाया, जो कि वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध शायद निकालने वाला था। उसको बुलाया गया और उसने बताया कि इस डेट में इस समय पर यहाँ यहाँ पेड़ लगाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा फले फूलेंगे और लोग इससे फ़ायदे उठा पाएंगे। इस पेड़ को आप अपने हाथों से लगाएं। तो शाह अब्बास उस बात पे तैयार हो गया और उसने अपने हाथों से पेड़ों को रोपा। तो आखिरकार हुआ क्या कि जब उसने पेड़ों को लगा दिया तो उस समय बाद शाह अब्बास का बागवान अपने बगीचे में आया। तो उसने देखा कि पेड़ों को लगा दिया गया है और ये ऐसी जगह पे लगा दिया गया है जहाँ पे पेड़ उग नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों एक बागवान को अच्छे से पता होता है कि पेड़ कहाँ पर लगाया जाए जहाँ पर उसको अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल सके, जहाँ पर अच्छे से सनलाइट उसे मिल सके, जिससे वो अच्छे से बढ़ें और फलवान हो। तो उसने जब देखा वो गलत जगह पर लगा हुए हैं तो वो समझ गया कि इसके पीछे क्या खिचड़ी पकी है, वो समझ गया इसके पीछे क्या खेल है। तो उसने क्या किया कि उन पेड़ों को उखाड़ दिया और वापस उसमें मिट्टी लगाकर पैक करके वापस रख दिया। अब दोस्तों जब शाह अब्बास को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गया। वो कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से लगाए हुए पेड़ों को उखाड़ने की। ये एक अच्छे शायद में लगे हुए थे जिससे फलवान होते हैं और ये बहुत ही अच्छी शायद में लगाए गए थे। अब ये शायद दोबारा नहीं आएगी। तो दोस्तों जो उनका बागवान था उसने उस शायद निकालने वाले को बुलाया और उसने उनसे पूछा कि आपने ही इसकी शायद निकाली थी। तो उसने कहा कि हाँ मैंने इसकी शायद निकाली थी और बहुत ही अच्छी शायद थी, अब ये शायद दोबारा नहीं आने वाली। तो उसके बागवान ने उनसे कहा, अरे नालायक, तूने इन पेड़ों को किन शायद में लगाया था? तेरे द्वारा लगाए गए पेड़ तो शाम तक भी नहीं चले और तू बता रहा था कि ये आगे बहुत सालों तक चलेंगे और फलवान होंगे। तो दोस्तों यही सब बातें होती हैं और ये जो मुहूर्त निकालना होता है ये सब पूरी तरीके से बस एक अंधविश्वास बनकर रह गया है। इसको एक अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है और इसमें एक ऐसा बिलीव डाल दिया गया है कि आप इन काम को इस टाइम पर करोगे या इस समय पर करोगे तो ये अच्छा होगा, परफेक्ट होगा और जो है इसमें आगे चल के ये बहुत ही सालों तक चलेगा। और निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ों को इसमें जोड़ दिया गया है जिससे वो लोगों को डरा देते हैं और शायद निकलवाने पे मजबूर कर देते हैं। दोस्तों इसका मैं उदाहरण अभी हाल ही में कुछ हुए इंसिडेंट से देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो मैरिज फंक्शंस हुए थे इनकी डेट्स तय कर ली गई थी कि किस डेट्स में मैरिज फंक्शन होना है। इन्होंने भी मुहूर्त निकलवाया होगा, उस हिसाब से इन्होंने डेट को तय किया कि किस टाइम पर इन्हें मैरिज फंक्शन करने हैं, किस टाइम पर जो है पूरा बिल्कुल इनका शेड्यूल तय हो चुका था। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने तो कार्ड्स भी बांट दिए थे। फिर हुआ क्या, फिर अचानक से लॉकडाउन हुआ जिस वजह से इनके मैरिज फंक्शंस कैंसिल हो गए और इन्हें अपने मैरिज फंक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ा। तो दोस्तों अब आप ही बताएं कि इन्होंने क्या मुहूर्त निकाला। भाई मुहूर्त तो यही होता है ना कि अगर आप जो टाइम बता रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, उस समय अगर आप कार्य करोगे तो शुभ होगा। यही तो एक मुहूर्त का उद्देश्य होता है, यही तो मुहूर्त में बताया जाता है कि आप जो कार्य करेंगे बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, कोई बाधा नहीं आएगी आपके इस कार्य में और बिल्कुल सही समय पर ये कार्य होगा और आगे चल के किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। यही तो होता है एक मुहूर्त निकालने वाले का दावा। तो इन्होंने कैसा मुहूर्त निकाला कि वो ये भी नहीं समझ पाए कि आगे कौन सी आफत आने वाली है। वो एक सही डेट और सही समय ही नहीं समझ पाए कि किस डेट में मैरिज फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो कैसा इन्होंने शायद निकाली, कैसा इन्होंने मुहूर्त निकाला। दोस्तों इन सब चीज़ों को बस एक अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है कि आप इन समय पे करोगे तो ये हो जाएगा, गलत समय पे कर दोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कलेश आ जाएंगे और ना जाने क्या क्या कहकर लोगों को डराते रहते हैं और बस केवल डराते हैं। वास्तव में एक मुहूर्त निकालने का सही विज्ञान क्या होता है ये इन्हें भी नहीं पता। वास्तव में मुहूर्त निकालने का सही विज्ञान क्या था ये इन्हें नहीं पता। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंधविश्वास दो ही बेसिस पे कार्य करते हैं, पहला डर और दूसरा लोभ। ये डर और लोभ ही हैं जिसके चलते ये लोग इन अंधविश्वासों को फैलाते हैं और अपनी कमाई करते हैं। दोस्तों अगर अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन है जो सही शायद निकाल सके या ऐसा कौन है जो सही समय पे बता सके कि कौन सा कार्य कब किया जाए, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, इस चीज़ को आप साइंस की मदद से समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप साइंस के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में सबसे परफेक्ट
अगर समय निकालने वाला या मुहूर्त निकालने वाला कोई है तो वो आप विज्ञान के ही जरिए कर सकते हैं, साइंस के जरिए ही कर सकते हैं। इन सब प्रकार के अंधविश्वासों में ना फंसें। ये जो मुहूर्त निकालने वाले लोग हैं ये केवल और केवल आपको ठगते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, आज से पहले इतिहास में जो मुहूर्त निकाले जाते थे ये भी पूरे साइंटिफिक वे में होते थे, मैथमेटिकली प्रूव्ड होते थे, किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं होता था। ये भी मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात और इन सब के एक एनालिसिस करके ये बताते थे कि कौन सा मुहूर्त सही है, किस डेट पे आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। उन्हें चांद, सूरज और पृथ्वी की रोटेशंस की बहुत अच्छी समझ थी, बहुत अच्छी नॉलेज थी, जिस वजह से वो समझ पाते थे किस दिन बहुत ज़्यादा गर्म पड़ने वाली है, किस दिन बारिश होने वाली है, किस दिन मौसम अच्छा नहीं रहने वाला है, आंधी आने वाली, तूफान आने वाला है। वो समझ जाते थे अपनी गणना से, अपने मैथमेटिकली जो उनका मेथड था उससे वो समझ जाते थे। पर दोस्तों, आज के टाइम पर लोग केवल मुहूर्त के नाम पर अंधविश्वास ही फैला रहे हैं, अपने प्राचीन मान्यताओं को भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज के समय पे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप साइंस की मदद लें। तो दोस्तों, इन सब प्रकार के अंधविश्वास और पाखंडों से बच कर रहें। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि हम समय समय पर अपने फेसबुक पेज पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, जय हिंद।